हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। आपको बता दें फरीदाबाद में, फरीदाबाद के वजीरपुर गांव में है। यहाँ पर आपको बता दूं एक चमत्कारी आश्रम और चमत्कारी मंदिर है। दरअसल क्या है कि यहाँ कहावतें हैं, मान्यता है, लोगों की मान्यता इस बात की है कि 7 दिन सिर्फ हवन कुंड की परिक्रमा करने से आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। आप लगातार कई जगह दर दर की ठोकरें खा रहे होते हैं, बहुत सारी परेशानियां आती हैं, कुछ पुष्टि के साथ पुख्ता यहाँ सबूत भी मिले हैं कि बात सच है कि नहीं। पहले तो देख लीजिए, श्री माँ कामाख्या त्रिशक्ति धाम है, श्री कामाख्या गौशाला भी है, परम पूजनीय अनंत श्री विभूषित श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर साध्वी जी श्री सचनानंद गिरी जी महाराज, ये यहाँ पर ऑलरेडी आपको बता दूं, ये बोर्ड आप देख रहे हैं, गांव वजीरपुर फरीदाबाद है। कुछ लोगों की यहाँ पुष्टि भी है इस बात की कि कहते हैं कि कई बार कि आपकी मनोकामना पूरी हो भी रही है या फिर फालतू के बहुत सारी चीजें, अंधविश्वास तो नहीं है। तो लोगों की यहाँ खड़े हैं कोई भी। सर क्या कहना, नमस्कार जी। नमस्कार महादेव जी, क्या आप यही हैं जी? ये बताइए क्या है मंदिर की मान्यता, क्या है? आपको लगता है कि यहाँ पर जो सुनने में आया है कि 7 दिन सिर्फ कुछ ऐसा है कि धाम की परिक्रमा करने से या फिर ऐसा कुछ हवन कुंड की परिक्रमा करने से कामना वामना पूरी हो जाती है, ऐसा कुछ है क्या? देखिए जी, पहले तो यहाँ के जो पीठ मंदिर है माँ कामाख्या का, वहाँ की उपासक हैं वो, और अखाड़ा श्री निरंजनी हरिद्वार से वो महामंडलेश्वर भी हैं। जो यहाँ पीठाधीश है उनका नाम है श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री संजनानंद गिरी जी महाराज। तो सीधा एक सवाल है सर, मेरा सीधा सवाल है, जनता पूछती है, जनता कई बार अपनी मनोकामनाओं के लिए दर दर की ठोकरें खाती है। क्या लगता है यहाँ पर ऐसा कुछ है कि 7 दिन आप सिर्फ मात्र 7 दिन अगर यहाँ पर कुछ परिक्रमा करने से कि मनोकामनाएं पूरी होती हैं, ऐसा कुछ है? जी, मेरा खुद का ऐसा एक्सपीरियंस है कि मैं पेशे से जैसे वकील हूँ, तो जब से मैं इस आश्रम से जुड़ा हूँ तो मैंने अपनी वकालत में काफी, मुझे मतलब आप चमत्कार कहें या माता रानी का आशीर्वाद आप कह सकते हैं उसको, चमत्कार को ही नमस्कार है आज के दौर। आपकी भाषा में उसे चमत्कार कह सकते हैं, लेकिन माता रानी की कृपा यहाँ पे है। अच्छा। क्योंकि आप ये जो श्रद्धालु यहाँ आए हुए हैं, हाँ। इनका जन समूह देख के आप भी इस चीज का आभास लगा सकते हैं। बाकी आप जो श्रद्धालु यहाँ मौजूद हैं उनसे आप बातचीत करेंगे तो आप जानते हैं। आप भी यहीं पर आ जाए जी, किस लिए आए हो यहाँ पर, क्या है? एक बार मैं यहाँ सिर्फ दर्शन हेतु आया हुआ हूँ। और जैसे मैंने सुना था, मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने मेरे को माता रानी गुरु दीदी माँ का रेफरेंस दिया था। और यहाँ आने के बाद मुझे बड़ा सुकून और बड़ी शांति मिली मेरे को। और साक्षात जैसे मैंने सुना था, माँ कामाख्या जो एक शक्तिपीठ है अपना आसाम के अंदर नीलांजन पर्वत के ऊपर एक जो है, और इसको महापीठ बोला गया है। तो सबसे बड़ा पीठ ये माँ कामाख्या क्या है, और उसकी माँ गुरु दीदी माँ हमारी उसके उपासक हैं। और साथ मैं तो कहूँगा, मुझे लगता है कामाख्या मंदिर या माँ कामाख्या आश्रम, जो माता रानी का आश्रम, ये पहला ही होगा फरीदाबाद में या फिर पहला ही होगा? दिल्ली एनसीआर में मुझे लगता है पहला ही होगा। फरीदाबाद में पहला है। और गुरु दीदी माँ अपने आप में ही अकेले, मैं समझता हूँ ये अपने आप में ही अकेली ऐसी शख्सियत हैं जो उपासक हैं और सिद्ध हैं। ठीक है, चलिए बच्चे लेके पहुंचे हो जी, क्यों पहुंचे यहाँ पर आज? ऐसा कुछ है कि हमारा ठीक है, कुछ मंदिर में कुछ मनोकामनाएं पूरी होती हैं या फिर होती हैं जी? बिल्कुल पूरी होती हैं, बल्कि मैं तो प्रत्यक्ष इसके अंदर वो हूँ, साक्षात माँ के आशीर्वाद समझ लो। मेरे बेटे को, मेरा बेटा था एक 7 साल का, वो उसको ब्लड कैंसर हो गया था, बट हमें पता नहीं था। थोड़ा बीमार रहता था, हम गुरु माता जी के पास गए, फेसबुक के माध्यम से हमने पहली बार मिला, तो फोन पे ही बात हुई, खाली फोन पे हमने फोटो भेजी, तो उन्होंने कहा भाई मैं विधि का विधान नहीं तोड़ सकती। हम बहुत मायूस से मतलब समझ नहीं पाए कि इन्होंने ऐसी शब्द क्यों बोलते हैं, विधि का विधान। आप भी हैं परिवार से, तो यहाँ हाँ, विधि का विधान नहीं बदल सकती। मैं तो समझे ही नहीं उस टाइम पे, जब बाकी टेस्ट हुए सारे तो पता चलो मेरे बेटे को ब्लड कैंसर था। 7 साल की एज में वो हमसे 2019 के अंदर हमें छोड़ के चला गया, सितंबर में। फिर हम गुरु दीदी माँ से मिले, क्या कि बेटा तेरा यही वापस आएगा। तो ये बेटा जो यही बात है, यही बात है। सेम टू सेम शकल है उसकी, सेम वही हरकतें, सेम शकल है, कुछ नहीं है। और क्या कहते हैं, वही समझ लो माना जाता है कि श्रद्धा है यहाँ पर आप आ रही हैं। बहुत है, बहुत। अगर आप दिल से समझे तो बहुत कुछ है, जो मांगो वो मिलेगा। मतलब क्या 7 दिन की परिक्रमा करने से मतलब मनोकामनाएं पूरी होती है? मैं इससे बार-बार जाने की कोशिश। बिल्कुल 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 करके देखिए, जो करेगा वो पाएगा, जो करेगा वो पाएगा, जो करता है वो भुगतता है। बस। तो चलिए जाने के बाद एक बार वो हवन कुंड क्या है, एक बार आइए जरा दिखा दीजिए कहाँ पर है। दरअसल जितने भी आप साथी हमारे साथ देख रहे हैं, वजीरपुर गाँव में है, फरीदाबाद का वजीरपुर गाँव है, मतलब अम्मा हॉस्पिटल पास में, उस अम्मा हॉस्पिटल के पास ही ये वजीरपुर गाँव पड़ता है। यहाँ पर कामाख्या मंदिर है, मतलब अभी के तौर पर जो प्लानिंग भी है कि 151 फुट मां कामाख्या की मूर्ति लगाने का प्लान भी चल रहा है। और दूसरा ये आश्रम जो है लोगों की मनोकामनाएं पूरी करने के लिए प्रख्यात है। हमने कई दिनों से सुन रहे थे लगातार कि क्या सच में लोग जो बोल रहे हैं मनोकामनाएं पूरी होती हैं, कि लोग लगातार आप फरीदाबाद के कई मतलब कई देश विदेश में कई मंदिरों में जाते हैं, कई लोगों के बीच में जाते हैं, तो माता के दरबार या कहते हैं कि देवी देवताओं के
लोगों के मंदिर में पहुंचते हैं तो वहां पर कई मनोकामनाएं पूरी करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन फिलहाल के तौर पर जब आपके आसपास ये सब चीजें हैं और लोग श्रद्धालु बता भी रहे हैं तो फिलहाल के तौर पे जाने की कोशिश करेंगे। यही है माता जी? जी यही है पीठाधीश है। ओह, नमस्कार माता जी। नमस्कार। जय जय माँ कामाख्या जी, हर हर महादेव जी। बड़े लोगों की चमत्कारी बातें हम सुन रहे हैं। लोगों की बताया जा रहा है कि यहाँ पर चमत्कारी कहते हैं हवन कुंड है जिसे 7 दिन लगातार परिक्रमा करने से पूरी हो जाती है। एक बार थोड़ा सा डिटेल बताएंगे क्या है ऐसा हाँ कुछ? जी, ये देखिए, ये हमारी माँ कामाख्या माँ का मंदिर है और यहाँ पर हमारा हवन होता है। देखिए, चलिए, हमारे गुरुजी भी आ गए हैं, हमारे अखाड़ा परिषद के, आपको मैं उनसे भी मिलवाती हूँ। हाँ जी, ये तो अच्छा, ये है हवन कुंड यहाँ। बीमारियों से ना, तरह तरह की तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हैं। अच्छा अच्छा। तो उससे यहाँ पर निदान मिलता है, आराम मिलता है और बहुत चमत्कार ऐसे। ये हवन कुंड है। जितने तमाम साथी हमारे साथ जुड़े हैं। हाँ, आइए। आइए, मैं आपको मिलवाती हूँ जी की जय। ये हमारे नमस्कार गुरु जी। निरंजनी अखाड़े से। गुरु जी क्या कहना चाहेंगे? फिलहाल में लोगों की श्रद्धा काफी बड़ी है, लोगों की कहा जाता है कि मनोकामनाएं यहाँ पूरी होती हैं आकर। देखिए, हमारे जो निरंजनी अखाड़े है, आप उनकी महामंडलेश्वर है, आप साक्षात जो माँ कामाख्या देवी है उनकी परम भगत है और इन्होंने अपना जीवन कामाख्या माँ की उपासना में लगाया और माँ के पास शक्ति है, चमत्कार है और हम जितने भी संत महात्मा है सभी इनको बहुत मानते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति उसकी ही इच्छा होती है मेरा अपना परिवार हो, अपनी अलग इच्छाएं होती है और इनकी इच्छाएं ये है कि मेरा जो है धर्म पे मुझे चलना है, आध्यात्मिक जो है उसको मुझे अपनाना है, सनातन को मुझे अपनाना है और माँ ने अपना आश्रम यहाँ बनाया है। आपने देखा होगा लोग जो आश्रम बनाते हैं उसमें मतलब नाना प्रकार के अलग अलग डिजाइनिंग होती है। यहाँ हमने देखा कि यहाँ जो धूना बना है, हर चीज बना है, वह कि एक हट जो एक संतों का जो हमारे ऋषि मुनियों का जो आवास होता था, बिल्कुल वैसा ही मुझे आज यहाँ लग रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे जो माता जी है बहुत ही आध्यात्मिक है और इनके पास शक्ति चमत्कार में समझता हूँ बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो कामाख्या को मानता है, जो कामाख्या माँ की उपासना करता है, कामाख्या माँ को पूजता है, तो स्वतः उसमें कुछ न कुछ आ जाता है। मैं इनको नमन करता हूँ, मैं इनको प्रणाम करता हूँ। और जी सीधे सीधे बहुत लोग कहते हैं श्रद्धालु नहीं जानते माँ कामाख्या कौन थी। थोड़ा सा मैं जानने की कोशिश करूंगा। नो डाउट सब जानते हैं, हमें तो पता है, लेकिन बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे हैं जिन्होंने सुना है कि माँ कामाख्या का मंदिर ये है। थोड़ा सा देखिए, माँ कामाख्या जो है माँ सती का एक अंग वहाँ गिरा है। कामाक्षे वरदे देवी नील पर्वतवासिनी त्वम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते, क्योंकि वहाँ मात्र शक्ति की पूजा होती है। एक माँ का अंग जो गिरा है, गुप्त अंग वहाँ गिरा है और वहाँ अभी भी साल में एक बार जो है माता जी के कपड़े आते हैं, जहाँ 5 दिन तक मंदिर बंद रहता है। तो वहीं जो हमारी तंत्र क्रियाएं होती, जो साधना होती है वहाँ पे होती है, क्योंकि हमें ये माना गया, हमारे जो जगह सनातन के अलावा और भी कई पंथ हमारे यहाँ है, कहीं मतलब आप देखेंगे, आप ये कोल मार्ग हमारा है, दक्षिण मार्ग हमारा है, उसमें ये दिया गया है कि जो उस समय जिस समय वो 5 दिन होते हैं, उस समय एक जो शक्ति होती है, पूर्ण रूपेण वो शक्ति होती है, उस समय जो उसकी उपासना करता है, उसकी पूजा करता है, उसकी तंत्रोक्त उपासना करता है, उससे जो सफलता मिलती है। वही हमारा वो जो मंदिर है कामाख्या माता का मंदिर है। माता जी सीधा एक बताएगा कि लोग आते हैं कई दूर दूर से आएंगे कि नो डाउट फरीदाबाद का मुझे लगता है पहला ये आश्रम होगा, पहला ही मंदिर में होगा, या फिर माँ कामाख्या का या दिल्ली एनसीआर में पहला होगा ऐसा? नहीं, ये पहला ही है। अच्छा। पहली बार ही यहाँ पर ये बना है, वजीरपुर फरीदाबाद।
जी। नहीं, वो मैंने बता दिया, लेकिन लोग देखा मैंने पूछा है कि कई बार कहते हैं कि चमत्कार को नमन है सीधा आज के टाइम पे। मैं भी कई बार होता है कि लोग विश्वास, आज के टाइम में दौर ऐसा चल रहा है कि लोग विश्वास थोड़ा नहीं कर पा रहे हैं, या फिर बहुत लोग होता है कि सनातनी हैं, सनातन को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई सारी बाधाएं निकल के आती हैं। यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं या आए तो उन्हें क्या देखने को मिलेगा, क्या उन्हें फील होगा? यहाँ आएंगे तो सबसे पहले वो पहले स्वयं देखेंगे, स्वयं आए और फील करें। सबसे पहले तो कुंड की परिक्रमा लगाएं। ये हवन कुंड है माँ कामाख्या का। हाँ, ये हवन कुंड है माँ कामाख्या को। जिसको जैसी भी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम है, गंभीर बीमारी है, और ऐसा हुआ भी है, कई व्यक्ति आए हैं, कई लेडीज, कई महिलाएं आई हैं, तो उनके साथ ये बहुत ही अच्छा मतलब एक फील हुआ है कि और वो अच्छे होकर गए भी हैं। नहीं ठीक है, मैंने श्रद्धालुओं से पूछा है, क्या कई सारे श्रद्धालु। हाँ, आपने देखा होगा कि यहाँ कई आए, अभी और श्रद्धालु यहाँ पर आए भी नहीं है, नहीं तो आप। फैजाबाद में हम देख रहे हैं कि लगातार नो डाउट आप जिस तरीके आपकी वेशभूषा है, नो डाउट एक अलग ही चमक और कहते हैं तेज फील आता है इसमें। मैंने देखा है कि अक्सर कहीं हम जा रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर आने के लिए सिर्फ कोई श्रद्धालुओं की कुछ लिमिट हो कि भाई ये लोग नहीं आ सकते या ये लोग नहीं आ सकते। नहीं, यहाँ ऐसा कुछ सनातन को आप बढ़ाने की आप बहुत बड़ी मुहिम लेके आके चल रहे हैं, नो डाउट ये सब चीजें तो बहुत जगह। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ किसी भी धर्म का ऐसा कोई जात पात की कोई बात नहीं है। यहाँ पर कोई भी आ सकता है अपनी मनोकामना लेकर, लेकिन सच्चे मन से, श्रद्धा से और विश्वास से कोई भी आ सकता है, जिसमें सबकी मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है और होती रहेगी, ये मेरा विश्वास है माँ कामाख्या। एक और सुनने में आया था जो अच्छी खुशी की बात है, फैजाबाद के लिए गौरव की बात होगी कि 151 फीट की ऊंचाई की मूर्ति यहाँ पर, मतलब सुनने में आया कि प्लानिंग चल रही है कि माँ कामाख्या का मंदिर बनेगा, उसकी मूर्ति लगेगी। तो ये तो वैसे ही फैजाबाद में मुझे लगा सबसे ऊंची मूर्ति मानी जाएगी, मुझे ऐसा फील आ रहा है, ऐसा लग रहा है। हाँ, ये बाकी माँ की कृपा के ऊपर है कि इच्छा और मन में तो यही लेकर आए हैं कि 151 फीट की मूर्ति बने। बाकी हमारे महाराज देव जी बताएंगे कि कैसे होगा ये सब। आप इनसे बात करिए। क्या लगता है महाराज की अभी फिलहाल के दौर में 151 फीट की जो ऊंचाई है बहुत अच्छी है, देखने में दूर से दिखेंगी माता रानी का जो मूर्ति नजर आएगी, बड़ा लुक अलौकिक नजर आएगा वो। अभी आपने देखा होगा हमारे मध्य प्रदेश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने एक आदि गुरु जो हमारे शंकराचार्य जी है, उनकी जो मूर्ति 108 फुट की बनाई हुई है, और माता जी का भी यही लक्ष्य यहाँ है। और मैं समझता हूँ जितना भी साधु समाज है, जितने जगत भक्त है, जो भी सनातनी, सब इनके साथ है, और सभी उसमें अपना अपना जो भी सहयोग होगा वो सहयोग करेंगे तो अवश्य जो है 108। आपको बता दूं यहाँ पर कोई भी पार्टी का कोई किसी के साथ कोई नहीं है कि लगाव, मतलब सारी पार्टी को इनवाइट है, कोई भी आ सकते हैं। अभी मौके पर देखिएगा फिलहाल के तौर पर फैजाबाद के जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं गोपाल शर्मा भी पहुंचे हैं। गोपाल जी आइए, पीछे क्यों खड़े, आप आइए ना, अभी भी जस्ट आप भी पहुंचे तो आइए, आप भी आए हैं, मंदिर में आए हैं आप। ये गोपाल शर्मा जी आपको बता दूं फैजाबाद के जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी के। फिलहाल गोपाल जी आइए प्लीज आपसे ही पूछूंगा, क्या लगता है कि माँ की आस्था कितनी है, यहाँ का मंदिर का चमत्कार कितना है? आपको भी आ रहे हैं तो नो डाउट कोई ना कोई चमत्कार आपको लाया होगा या फिर कुछ और है? निश्चित रूप से माँ के तो रोज चमत्कार होते हैं, और माँ की जो कृपा है, करुणा है, वो सदैव बरसती रहती है। और तो हम तो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हाँ, माँ कामाख्या की जो स्थापना हुई यहाँ पर, और सब लोगों को, यहाँ के इलाके के लोगों को बहुत फायदा होगा। लोग आराम से दर्शन करेंगे और अपनी आस्था, जो विश्वास है, जो ये विश्वास ही बहुत बड़ी पूंजी होती है, वो हमारी बढ़ती रहेगी। एक अच्छी बात है जो सुनने में आई है, ये तो बेस मैं अपील कर रहा हूँ कि 151 फीट की जो ऊंचाई की माँ कामाख्या का जो मूर्ति बनेगी, हम तो उम्मीद करते हैं कि आपकी पार्टी चल रही है, आप ही की पार्टी की सरकार है, ट्रिपल इंजन पूरा, तो क्यों ना आप ही सबकी जिम्मे लिया जाए। बहुत कुछ मतलब ये सब लोग लग रहे हैं सारे, तो आपकी पार्टी का भी सहयोग हो तो ये एक मूर्ति अलग फैजाबाद के लिए गौरवान्वित करेगी कि हाँ, एक मूर्ति हमारी भी नजर आ रही है, पहचान बनेगी फैजाबाद के लिए। भगवान हमको निश्चित रूप से पूर्ण कराते हैं, और मैं समझता हूँ कि यहाँ के लिए जो संकल्प लिया गया है, माँ की कृपा से लिया है, और निश्चित रूप से वो पूर्ण होगा, और सब लोगों की विश्वास के साथ ये भव्य बनेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए तमाम जितने भी आप साथी हमारे साथ देख रहे हैं, इस बात को बता दूं वजीरपुर गांव में है, ये देख लीजिएगा ऊपर लिखा हुआ श्री माँ कामाख्या देवालय, मतलब सीधा है, यहाँ मंदिर है, माँ कामाख्या मंदिर है, अंदर माता रानी का मूर्ति है। एक बार जाके एक बार दिखाई एक बार इसको। तो जिस तरीके तमाम साथी हमारे साथ देख रहे हैं, ये अच्छी बात है, फैजाबाद के लिए भी एक अच्छी बात है, फैजाबाद के और दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि दिल्ली एनसीआर में, फैजाबाद में माँ कामाख्या का ये एक देवतुल्य जिसे कहते हैं कि आश्रम है, एक मंदिर है,
लोगों की मनोकामनाएं 7 दिन अगर यहाँ पर हवन कुंड में आप परिक्रमा लगातार लगाते हैं तो मनोकामनाएं भी पूरी हो रही हैं। आपकी भी हुई है जी कुछ मनोकामनाएं? नहीं, मैं आज दूसरी बार आई हूँ। पहले एक बार आई थी दर्शन करने, स्थापना दिवस था, स्थापित हुई थी। उसके बाद आज मैं दूसरी बार आई हूँ। तो ये मतलब यहाँ पर मनोकामना है कि मनोकामना पूरी हो रही है? हाँ जी, ऐसी मनोकामना है कि मनोकामना पूरी हो रही है। अच्छा, ओके ओके। तो तमाम जितने भी आप साथी हमारे साथ देख रहे हैं, चलिए माँ के मंदिर में आप भी कोशिश कीजिएगा, अपनी मनोकामनाएं मांग लीजिए। जितनी आपकी मनोकामनाएं हैं वो मनोकामनाएं पूरी हों। माता रानी से हम यही दुआ करते हैं, यही बस विनती करते हैं कि सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। एक बार रुक जाइए। आइए। तो तमाम जितने भी हमारे साथी हैं, चलिए आप भी कोशिश कीजिएगा, वजीरपुर गांव में आइए। फरीदाबाद का वजीरपुर गांव है, यहाँ पर माँ कामाख्या का जो आश्रम है, मंदिर है, उसमें आप भी आके देखिएगा और कोशिश कीजिए। आपकी भी जो मनोकामना है वो माँ से मांगिएगा, हो सकता है आपकी भी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। क्योंकि अभी तक जितने श्रद्धालु हैं उनकी मनोकामनाएं तो पूरी आपकी भी हुई हैं। बस जी बिल्कुल, मैं जब से यहाँ पर आया हूँ, तो तेज बोलिए। जब से मैं यहाँ पर आना मेरा शुरू हुआ है, मैं चमत्कार ही चमत्कार देख रहा हूँ अपनी जिंदगी। पहले मैं बड़ा निराश रहता था, अभी आप देख रहे होंगे कि मैं बहुत प्रसन्नचित्त रहता हूँ। ये सब माँ कामाख्या और गुरु माँ का ही आशीर्वाद है। चलिए, जय माँ कामाख्या माता रानी की, हर हर महादेव। बने रहिए हमारे साथ, आप देख रहे थे सिटी न्यूज़ 100। नमस्कार।